वो जहर का असर भी खत्म हो गया। उनके लबों को छूने के बाद कमबख्त हमने मौत मांगी थी और अमर हो गए। तो चलते हैं। अभी इसके पहले जब मैंने परफॉर्म किया था तो मैंने कुछ बचपन के बारे में बताया था। अभी शुरू करते हैं मोहब्बत के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पहली मोहब्बत होती है वो बहुत यादगार होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाओगे लेकिन पहली मोहब्बत को भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो बचपन का पहला प्यार है वो कैसा है कि हरकतें बचकानी हुआ करती थी, हर वक्त बस नादानी हुआ करती थी। हमको पहला प्यार भी तब हुआ था जब हमारे स्कूल के पैंट का रंग आसमानी हुआ करते थे। तो आगे कहते हैं कि दीवानों के जैसे गुनगुनाया करते थे, दीवानों के जैसे गुनगुनाया करते थे। सुना था कहीं कि अपने चांद को देखने वो साइकिल पे जाया करते थे। कभी बेवजह ही बात करने की कोशिश किया करते थे तो कभी अनजान बन के जबरदस्ती घर जाया करते थे। कभी किसी बहाने से उनको बस निहारते रहते थे तो कभी बस एक झलक के लिए रोड पे घंटों बिताया करते थे। उस समय हमारे खुद के उसूलों की भी नाफरमानी हुआ करती थी। उस समय हमारे खुद के उसूलों की भी नाफरमानी हुआ करती थी। हमको पहला प्यार भी तब हुआ था जब हमारे स्कूल के पेंट का रंग आसमानी हुआ करती थी। हफ्ते में बस एक बार ही बात हो जाया करती थी। हफ्ते में बस एक बार ही बात हो जाया करती थी। शायद ही महीनों में कभी मुलाकात हो जाया करती थी। हफ्ते में बस एक बार ही बात हो जाया करती थी। शायद ही महीनों में कभी मुलाकात हो जाया करती थी। जब भी सोचता था मैं उसके बारे में, हर तरफ जैसे फूलों की बरसात हो जाया करती थी। हर तरफ फूलों की बरसात हो जाया करती थी। न जाने कब दिन से रात हो जाया करती थी। न जाने कब दिन से रात हो जाया करती थी। उम्र के उस मोड़ पे भी बहती हवाएं भी मस्तानी हुआ करती थी। और हमको पहला प्यार भी तब हुआ था जब हमारे स्कूल के पैंट का रंग आसमानी हुआ करती थी। धन्यवाद। आखिरी लाइन से कहना चाहूँगा कि मोहब्बत का जुनून सर पे चढ़ने लगा था। मोहब्बत का जुनून सर पे चढ़ने लगा था। बड़े लोगों की तरह हमारा भी मन बढ़ने लगा था। हम तो बचपन में थे। बड़े लोगों की तरह हमारा भी मन बढ़ने लगा था। किसी की बात न मानना और न कोई काम करना, पढ़ाई से हमारा मन भी हटने लगा था। चिड़िया की तरह हमारा मन भी उड़ने लगा था। इश्क के जुनून में न जाने कैसी कैसी ताकत हुआ करती थी। और हमको पहला प्यार भी तब हुआ था जब हमारे स्कूल के पैंट का रंग आसमानी हुआ करती थी। धन्यवाद। कोशिश की है कि थोड़ा हास्य रस में भी मैं कुछ स्टार्ट करूं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं धन्यवाद। तो वाकया ये है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, तो जबकि मेरा तो पेट निकल चुका है, बाकी और लोगों का भी है, तो लोग सोचते हैं कि अब हम थोड़ी कसरत करेंगे, थोड़ा जिम में जाएंगे। लेकिन एक ट्रेजेडी जो हो गई हमारे साथ, क्या हुई, मैं अपनी कविता के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी वो समय आन पड़ी थी। बाकी सब तो अंदर ही था, एक ससुरी निकल पड़ी थी। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के घर से निकल गए। जिम का पहला दिन था और वो सामने खड़ी थी। जिम का पहला दिन था और वो सामने खड़ी थी। देखते ही मन फिर से बेकरार हो गया। एक बार तो मार खा चुके थे पर दोबारा प्यार हो गया। एक बार तो मार खा चुके थे पर दोबारा से प्यार हो गया। तिरछी निगाहों से पलट के देख रहे थे उसे हम। उसने पलट के देख लिया तो 104 डिग्री बुखार हो गया। जोश तो बहुत था ऊपर से, पर अंदर से फटी पड़ी थी। जिम का पहला दिन था और वो सामने खड़ी थी।
धन्यवाद। अब तो रोज सुबह हमको जागना था। अब तो रोज सुबह हमको जागना था। पार्क में तो उसके पीछे बहुत भागे, अब ट्रेडमिल पे भागना था। पार्क में तो उसके पीछे हम बहुत भागे, अब ट्रेडमिल पे भागना था। वार्म अप करके वो तैयार हो गई, हम उसे देखते रहे और वो साइकिल पे सवार हो गई। वार्म अप करके वो तैयार हो गई, हम उसे देखते रहे और वो साइकिल पे सवार हो गई। ट्रेनर उसको इम्प्रेस करने के लिए हमने डंबल उठाया। उसको इम्प्रेस करने के लिए हमने डंबल उठाया। ट्रेनर झल्ला के मुझ पे चिल्लाया, कहा पहले दिन ही तुझे बॉडी बिल्डर बनना है, चल उधर तुझे पहले वार्म अप करना है। पहले दिन ही तुझे बॉडी बिल्डर बनना है, चल उधर पहले तुझे वार्म अप करना है। सारा इंप्रेशन 1 मिनट में चकनाचूर हो गया। सारा इंप्रेशन 1 मिनट में चकनाचूर हो गया। जो भी भ्रम मन में था झट से दूर हो गया। बेइज्जती के तंज मुझे अपने आगोश में कस रही थी, वो भी बगल में साइकिल पे बैठे बैठे हंस रही थी। वो भी बैठे बैठे साइकिल पे हंस रही थी। सीन तो ऐसा था जैसे डेली शो की एक कड़ी थी। जिम का पहला दिन था और वो सामने खड़े थे। अपनी आखिरी लाइनों के साथ इस कविता का अंत करना चाहूंगा कि ट्रेनर ने पीछे से आवाज लगाया। ट्रेनर ने पीछे से आवाज लगाया, उसने तड़ से बगल वाला रॉड उठाया, एक और प्लेट लगा के मारा 20 का सेट। दिल तुरंत बोला यू आर माई सोलमेट। दिल तुरंत बोला यू आर माई सोलमेट। कहानी में तो ट्विस्ट तब आया जब वही रॉड उठाने के लिए ट्रेनर ने मुझे बुलाया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वही रॉड उठाने के लिए ट्रेनर ने मुझे बुलाया। पकड़ के जबरदस्ती बेंच पे लिटा दिया, एक ही पल में नानी चाची मामी सब याद आ गया। पकड़ के उसने मुझे बेंच पे लिटा दिया, एक ही पल में नानी चाची मामी सब याद आ गया। बयां नहीं कर सकता हाले दिल में अपना, जिंदगी की तलाश में ये मैं कहाँ आ गया। बयां नहीं कर सकता हाले दिल में अपना, जिंदगी की तलाश में मैं ये कहाँ आ गया। और पाँव में पड़ चुकी थी बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी थी। जिम का पहला दिन था और वो धन्यवाद।